मैम कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। जैसा कि बीजेपी कह रही थी 400 पार, तो कहीं कहीं ना कहीं वो होता नजर आ रहा है। इसमें देखिए जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं यह किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को यह बात जो मोदी जी की है कि सबका साथ सबका विकास, यह सच में लोगों के मन में और अंतःकरण में बस गया है। उसी की वजह से यह जो प्रचंड जीत हो रही है, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा है, आप जब आंकड़े देखेंगे तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वह इसमें परिलक्षित है। और जीत का यह डंका और श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 365 दिन हर दिन काम किया है इतने सालों में, वह मुझे लगता है उसका परिचायक बनेगा। जी मैम, साउथ में भी इन्फ्लेशन दिख रहा है कि साउथ में भी गेन हो रहा है, ईस्ट में भी गेन हो रहा है बहुत एक्चुअली। मेहनत करी है। देखिए गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और जो है लगातार लोगों से मीटिंग करी उन लोगों ने। और जिस तरीके की मैं कहूँगी कि एक लोगों से संवाद है, जो लोगों से कनेक्शन है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। और लोगों ने यह देखा कि मैनिफेस्टो जो भी हमने, जो मैनिफेस्टो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप अगर विचार करेंगे, इस पे विमर्श करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है वह पहली ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने डिट्टो करके दिखाया है। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, हो सकता है कि देर इज़ अ स्कोप ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ vision in next coming 100 days. He has already set up his schedule that he will hold 7 meetings regarding environmental concerns, which is the heat wave and the cyclone which is going to come. So I think he has a roadmap, he has a vision to follow. तो उनके पास एक रोड मैप तो है, उनके पास ये तो नहीं है कि हम सबको जो है बस पप्पू मेकिंग पे चलें। हम तो इस तरह से नहीं कर रहे हैं ना काम कि हम लोगों को ढांढस बंधवा करके और उनको झूठ फूस बोल करके जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास एक विजन है, उनके पास एक तरीका है, उनके पास एक शेड्यूल है, उनके पास एक नीति है। और उनकी जो यह नीति है वही जो है लोगों के मनों में उतरी है। और उसका आप परिणाम देखेंगे कि 4 जून को प्रचंड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। हमने संविधान की रक्षा करी है, हमने संविधान को बचाया है। संविधान जो बदलने की बात कर रहे हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर आ गई तो विपक्ष कह रहा है संविधान बदल देगा, तो मैं तो ये कहूँगी कि संविधान के रक्षकों के लिए इस प्रकार की बात भी करना मुझे लगता है लोगों को अखर रही थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि 4 जून को कि क्या रिजल्ट आएगा। जी मैम, ऑपोजिशन पार्टीज कहीं ना कहीं अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर डाउट कर। देखिए, यह बात जो है कई बार जो है गृह मंत्री जी ने भी कह दी अपनी कई रैलियों में। आदरणीय अमित शाह जी ने ये बात कही कि जो है ईवीएम पर क्यों दोष देते हैं, जब वो जो है जब जीतते हैं तब तो नहीं देते हैं, और जब वो नहीं जीतते हैं जिस जगह तो वहाँ पे ईवीएम का दोष देने लगते हैं। तो यह सब घृणात्मक नकारात्मक जो है इनकी मानसिकता है विपक्षियों की। और मैं बार बार कह रही हूँ कि दे आर इन द स्कीम ऑफ पप्पू मेकिंग डिटोज। Why? Because they only try to burgle the normal people. जो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाने की उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को आज तक उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है झूठ ढांढस दे करके। तो वो आगे भी इसी तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं। भाई खुद जीतते हो तो ईवीएम के भरोसे जीतते हो, और नहीं जीतते हो जिन स्टेट्स में आप उनके लिए कहते हो ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। तो ऐसा देखिए, इस तरीके का भाव रखना किसी भी एक गवर्नमेंट मशीनरी के प्रति ये बहुत गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। इस तरीके की बात करना भी गलत बात है। आप जहाँ जीत रहे हैं वहाँ तो आप कह रहे हैं कि ठीक है चलो हम लोग जीत गए तो चुप रहो ईवीएम। अब आप जो है अब हारने की बात आ गई तो आप जो एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको अपनी गलतियों पे जो है एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ऐसी वजहें रही हैं उनकी जो वो हार रहे हैं, क्यों उन लोगों ने आज तक लोगों को पप्पू बनाया है। तो इस तरह की चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए। जी।